और इनकी पहले शादी हुई थी, ये बात भी मुझे नहीं पता थी, बहुत टाइम बाद पता चली, जब तक तो बच्ची वगैरह पेट में रह गई थी। आपको लगता है लव जिहाद है? सर लग ही रहा है लव जिहाद है, पूरे पैसे ले लिए, मेरा धर्म परिवर्तन कर लिया, इनके कहने से मैंने नमाज स्टार्ट कर दी, रोजे रखने तो तलाक की डिमांड करने लग गए। क्या कहा कि आप ये जो 14-15 लाख जो देने ना, आप तलाक दोगे तो ही पैसे देंगे, नहीं तो अदरवाइज आपको पैसे नहीं। आपने तो प्यार किया था, फिर तलाक तक कैसे पहुंच गई? सर ये पैसों के खातिर ही हुआ है, मैंने तो कोई तलाक नहीं मांगा था इनसे। तो आपको लगता है लव जिहाद है? सर लग ही रहा है लव जिहाद है, पूरे पैसे ले लिए, मेरा धर्म परिवर्तन कर लिया, इनके कहने से मैंने नमाज स्टार्ट कर दी, रोजे रखने स्टार्ट कर दिए, और बुरखा भी पिनाने बोला, मैंने कोई बात नहीं, इसकी भी हरगिज़ नहीं करी कि कोई बात नहीं, उनके धर्म में जैसे रहते हैं वैसे रहूँगी, लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे पैसे लेने के बाद मुझे इतना मजबूर करेंगे। मेरी का लगातार फ़ोन आ रहा था, मेरे सभी फ़ोनों पे संपर्क साध रही थी, मिलने के लिए कह रही थी, और अपनी कोई बात और कोई पीड़ा है, समस्या है, तो उस बात को कहने के लिए मिलना है, तो मैंने कार्यालय का उनको संपर्क सूत्र दिया कि आप कार्यालय पे आके मिल सकती हैं। और ऐसा नहीं कि ये अकेली एक बच्ची, ऐसी कई बच्चियाँ कई बार पहले भी आ चुकी है, मुस्लिम बच्चियाँ भी आ चुकी है इस प्रकार की कई बार समस्याएँ लेकर। ये बच्ची जब आई, रोने लगी और अपनी बात कही, तो सुनकर बड़ा मन में विचार आया कि हम बहुत समय से बात कह रहे हैं कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं, उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं, और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं, या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं, या वो किसी रोड किनारे मरे हुए मिलते हैं। डेंगू का इलाज चल रहा है, मेरे पास सारे रिपोर्ट पड़े, कल तक की रिपोर्ट सारे पड़े, उसमें भी कोई खर्चा नहीं देते, और इनकी पहले शादी हुई थी, ये बात भी मुझे नहीं पता थी, बहुत टाइम बाद पता चली, जब तक तो बच्ची वगैरह पेट में रह गई थी। क्या आपको अलग से रखा हुआ था कहीं मुंबई में या क्या था? नहीं, यहाँ पर वैस्ट कॉलोनी में मैंने खुद लिया है सर, इन्होंने तो मुझे रेंट पे रखा था, तो वहाँ रेंट भी नहीं भरते थे, तो वहाँ से हमें निकाल दिया था। मुंबई से? नहीं, यहाँ पर रामनगर में एक रेंट पे फ्लैट था, तो रातों रात उन्होंने भी खाली करवा दिया, ये बोल के कि तेरा पति रेंट ही नहीं देता वक्त से। फिर वो वहाँ से पैसे लाए थे, वो यहाँ पर सौदा करके घर ले लिया। अब पता नहीं उस बात को लेके तलाक पे आ गए। क्यों देना चाहता तलाक, कोई वजह? सर ये बोल रहे कि पेमेंट मांग रही है तू जो दिया हुआ जिम में, और ये मैं मेरे पास नहीं रखने वाली हूँ, वैसे भी जो सामने पार्टी ना उनको देना था, ये बात पता है उनको। आप जो ऑनर है ना उनसे भी बात करवा सकती, उनको तो सारी चीजें पता है। ये इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं, उन जिहादों में एक प्रकार का जिहाद है। इसकी बात जो समझी और जिसने कहा है, लिखित में दिया है, इसने कहा मुझे मदद चाहिए, मैं काफ़ी समय से मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद हो नहीं पाई। विषय क्या है बहन? मतलब विषय ये है कि मैं भी डेंगू है, बुखार है, मेरे 2.5 साल की बच्ची है, उसको भी बीमारी है। मेरे को एक व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से है, नाम था उसका आरिफ अली, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है, और वह भी कोई जिम और इवेंट से जुड़ा हुआ है। इस बच्ची की उससे मुलाकात हुई जिम के माध्यम से, जिम के ट्रेनर के रूप में इससे मुलाकात हुई, और उसने जिम के माध्यम से इससे दोस्ती की, और दोस्ती करने के बाद में अगर निकाह नहीं करेगी, उसके साथ नहीं रहेगी, तो उसने इसको कहा मैं सुसाइड कर लूँगा, और 3 बार अटेंड भी, और 3 बार उसने ऐसी नौटंकी की कि जैसे नहीं मिली तो मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। जो फिल्मों में ऐसा बताते हैं, 2.5 घंटे की फिल्में जो झूठ बताते हैं, वो झूठ को इसके सामने प्रेजेंट किया। बच्ची ने उस बात पर उससे एक्सेप्ट किया, और इस बच्ची के एक बच्ची जब पेट में आई तब पता चला कि ऑलरेडी वो विवाहित है, शादीशुदा है, जो इसको छुपाकर झूठ बोलकर किया। उसके बाद मुंबई में इसकी प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, इसको आनंद फानन में प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 30 लाख में बिकवाई। वह प्रॉपर्टी बिकवा के जयपुर लाया, जयपुर में इस किराए के मकान में रखा, किराया दिया नहीं, तो अंत में बच्ची परेशान होकर और उसको छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी। बच्ची का सारा पैसा ले लिया, उस पैसे से जिम खोल लिया, बिजनेस कर लिया। इसने बताया कि वो और उसके भाई ने इसको मारपीट भी की। क्या नाम उनका? आरिफ अली। एक बार पैसे मांगने पे हाथ उठाने की कोशिश, हाथ उठा नहीं आए हुए, मम्मी पापा यही आए हुए, बच्ची अभी उन्हीं के पास है। पुलिस से बात हुई आपकी, क्या कहा? नहीं, अभी तो उनसे बात हुई है, तो वो अभी जस्ट पहुंचे ही हम, अभी वो कार्रवाई करेंगे जैसा भी रहेगा। ठीक है। आपका धर्म परिवर्तन कब हुआ था, कितने साल हो गए शादी? 3 साल, 2021 में हुआ था। तब आपका क्या नाम था? अब आप प्रतिमा, और अभी भी वही नाम है, चेंज ही नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराया? वो बोले थे कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, तो अभी नहीं करा सकते। धर्म चेंज करा दिया, नाम चेंज नहीं नाम करा? चेंज कराना ये तो लव जिहादी है। तो लव जी बाल मुकुंद जी के कांटेक्ट में कैसे आया? हाँ सर के सर, कांटेक्ट मैंने में ना कैसे आया? गूगल से नंबर निकाला था, और कोई जानकार है मेरे, तो मैंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे नंबर है। पुलिस वाले स्टार्टिंग में जब गई थी शास्त्री नगर, तो उन्होंने मना कर दिया।
मदद कि हम नहीं कर सकते करके। शादी तो से आप तो पहले जाओ, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जाओ। शादी से पहले आप जानते थे क्या तो उनके? किसी जानकार ने बोला था कि कोई विधायक है तो उनके पास जाओ, हो सकता है आपकी सुनवाई हो जाए। मारपीट की इसके साथ में, और आज ये बच्ची की स्थिति है कि इसके पास में अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए हैं, अपना गहना जेवर सब बेच चुकी है, सारा पैसा प्रॉपर्टी वो ले चुका है, और अब बच्ची इससे मांगती है तो पहले बात तो मिलने आता नहीं है, और आता है वो इससे या फोन पे बात होती तो इसको ये कह रहा है कि पहले तुम मुझे तलाक के पेपर साइन कर तो मैं तुझे पैसा दूंगा। क्या गारंटी है तलाक के पेपर पे साइन भी कर देगी और वो इसको पैसा दे देगा? पहले ठगी गई है, इतनी बार लगातार ठगी हो रही है, इस पर प्रेशर दिया, बुर्का पहनेगी, तेरे को नमाज पढ़नी पड़ेगी, पूजा प्रार्थना नहीं करने दूंगा। एकमात्र इसके निशान बचा है, वो दिखाना, एक निशान बचा है सिर्फ ये ओम का, बाकी सारे निशान मिटा दिया गया है, खान पान बदल दिया गया है, कपड़े पहनावा बदल दिया गया है। यानी प्यार के उस चक्कर में, उस जाल में, उस जिहाद में इतना फंसाया कि मजबूरी में वो जो कह रहा वो ये कर रही है, और आज भी करने को तैयार है। सारा पैसा भी ले लिया, मिलने भी नहीं आ रहा। डेंगू की